देखिए हम जो है कम्युनिकेशन स्किल में जो है प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको लिखवा रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन हमारा टॉपिक था। ग्रुप डिस्कशंस हाउ इट इज़ परफॉर्म एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रोसेस। मैंने आपको ये सब जो है प्रीवियस हमारा जो है लेक्चर में हो चुका है कि जो हमारा ये ग्रुप डिस्कशन है हमारे किस तरह से ये यूटिलाइज है, हम इस तरह इसको किस तरह से हम इसको यूज़ करके मतलब हम हाउ वी कैन गेट ए जॉब बाय यूजिंग इट, हम इसको जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका हमारा टॉपिक चल रहा था, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन जस्ट मैं आपसे केवल अभी क्योंकि ये इसको डिस्कशन इस प्रैक्टिकल के बाद जो मुझे टॉपिक आपको नेक्स्ट स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेरी जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि आप मुझको मैसेज के थ्रू आप लोग उसको मुझको बता दीजिएगा, इन्फॉर्म मी कि जितने भी मैंने अभी तक वर्क करवाए हैं, यानी कि हमारे ग्रामर के जो टॉपिक हुए हैं, टेंस हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच हुई है, और जो भी हमारे और जो चैप्टर्स हुए हैं 3rd चैप्टर्स, तो उसमें से यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई ग्रामर का पार्ट्स को आपको दोबारा से समझना है, पूरा नहीं मतलब जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया है, जो टाइप समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए आप जो है स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर दें, फिर अपनी मैं फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको वो चीज़ दोबारा से समझा लूँगी। जब भी हमें टाइम मिलेगा अपने सिलेबस से थोड़ा सा आगे चल के, तो मैं आपको वो चीज़ डिस्कस कर दूँगी। लेकिन उसके लिए तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो देखते जा रहे हैं, किसी की कोई क्वेरी नहीं होती। वीडियो कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, व्यूज़ देखते हैं तो बहुत कम व्यूज़ निकलते हैं। स्टूडेंट्स में नुकसान आपका है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, हमारा काम हो चुका है, आप ये आपका काम है कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और आपको इस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स, उस हिसाब से तो बहुत आपकी जो है स्ट्रेंथ बहुत कम है इस हिसाब से, तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करिए। हर एक को आपको जो है ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आपका वीडियो के थ्रू ही कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए अब जो है हमारा जो उससे आगे का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिकल नंबर 3 का ग्रुप डिस्कशन का, उससे आगे का जो हम जो है आपका जो अब उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके देखिए मैं टॉपिक वगैरह कुछ नहीं, बस ऊपर लिख देते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3। और आप जो है अब इसको ठीक है ना, पार्ट 2। अब इसके आगे हैं, हमने और कौन से कैरेक्टर लिखवाए थे स्टूडेंट्स आपको इसमें, अगर मान लीजिए कोई जो कैरेक्टर में अगर मान लीजिए मैंने नहीं लिखवाया तो उसको ऐड कर लीजिएगा आप, क्योंकि कन्वर्सेशन चल रहा है। और बच्चों इसमें देखो जो क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ और आपको समझा दूं, जैसे उस दिन बात हुई थी कि क्या एक कैंडिडेट के बाद दूसरा कैंडिडेट भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है या नहीं। तो बच्चों देखो, जब हम ग्रुप डिस्कशंस को एज ए प्रैक्टिकल यानी कि क्लासरूम में हम करते हैं, है ना, तो उसमें तो क्या होता है कि चांस होता है कि कोई स्टूडेंट्स एक बार 2 बार भी अपने व्यूज़ को रख सकता है। लेकिन यदि हम किसी ऐसे उसमें गए हैं मतलब किसी जॉब को लेने के लिए अगर हम गए हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारे पास जितना टाइम होता है उस चीज़ को हम देखते हुए जो है, तो अपने उस टाइम के हिसाब से कितने कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, तो उनके हिसाब से कि यदि हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो हम जो है अगर हमारे पास हमको एक बार बोलने का चांस मिल सकता है तो एक ही बार हम कर सकते हैं। जहाँ पर टाइम्स जो है वो उसकी लिमिट हो, टाइम्स लिमिट जहाँ पर हो, तो वहाँ पर अब दोबारा रिपीटेशंस का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने व्यूज़ केवल जो भी हम एक बार कहना तो हम एक बार बोल के उस चीज़ को हम अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्लास में अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें ऐसा नहीं कि एक जो कैंडिडेट है अपने व्यूज़ एक बार 2 बार भी कर सकता है, यानी कि दूसरों के बाद दूसरे की उसमें कन्वर्सेशन में हाँ में हाँ मिलाना, वो सही कह रहे हैं ठीक है और गलत कह रहे हैं तो उसको भी बताना, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकल में ये चीज़ भी आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब उसके आगे नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो है उसी की हम ग्रुप डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले हवाला बताया था, यू आर राइट करेक्शन
पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स द मोस्ट रोटेड इट हैज़ बिकम ऑलरेडी बिजनेस, कि पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बता देता कि एक जो है पैसा कमाने का बिजनेस हो गया है ना। अब नेक्स्ट कैंडिडेट, candidates, one of them says certainly now money powers and muscle power rule the Indian political screen. तो वो अपने व्यूज रखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू पुट योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ अदर्स मेंबर। तो उसमें कहते हैं कि यही सही है कि अभी जो है मनी पावर और मसल्स पावर, मनी पावर तो आप जानते हैं कि पैसों की ताकत, और मसल्स पावर मीन्स फिजिकली पावर। अब फिजिकली पावर कैसे शो होती है, यानी कि उन्होंने जो है बाउंसर्स ले रखे हैं, पहलवानों को अपना इसमें ग्रुप में शामिल कर रखा है, जो अच्छे खासे तगड़े जो पर्सन्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, यानी कि जो कि ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर देम, उनके लिए हर तरह से लड़ने मरने को तुरंत जो तैयार हो जाए। तो यानी कि दोनों ही तरह से जो इंडियन पॉलिटिकल स्कीम है उसमें जो है इन दोनों का ही रूल चल रहा है, राज्य चल रहा है, क्योंकि कुछ पैसों के दम पे और कुछ पावर के दम पे जो है अपनी सत्ता को चला रहे हैं। ये करप्शन के उसमें है, मतलब आज के प्रेजेंट उसको देखकर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल ग्रुप डिस्कशन को देख कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप डिस्कशन में क्या है। स्क्रीन एमपीज और एमएलएस MPs and MLAs can easily be brought। MPs और MLAs जो हैं आसानी से खरीदे जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई पार्टी अगर अपना अब चाहती है कि हम सत्ता में आए तो वो क्या कर सकती है, पैसे के दम पर और मसल्स पावर के दम पर जो है MPs और MLAs को खरीद लेते हैं, उनको अच्छा खासा अमाउंट दे देते हैं, जिससे कि वो उनकी पार्टी में आ जाता है और उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके बाद
Yes. तो other persons, one of them says, recently there has been much hue and cry over the तहलका। यानी कि जो है वो कहते हैं कि अभी मतलब रिसेंटली ही जो है एक जो बहुत तहलका जो है यानी कि एक पार्टी होगी या जो कुछ कोई टॉपिक होगा जिस पर ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मतलब यानी कि डिस्कशन हुआ है, उस पर बहस हुई है या तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचा था तहलका के ऊपर, है ना। तहलका.com, सॉरी ये तहलका.com इज ए चैनल नेम। तहलका.com, इस तहलका जो .com है वो चैनल का नाम है। Recently there has been much hue and cry over the Tehelka.com expose in which Mr. Lakshman, the president of BJP, is shown taking pride। यानी कि अभी हाल ही में जो है एक Tehelka.com ने है बहुत ज़्यादा मतलब जो शोर मतलब बहुत जोर शोर से एक जो है मिस्टर लक्ष्मण जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उनको जो है रिश्वत लेते हुए उसको एक्सप्लोर किया था यानी उनको दिखाया था, ठीक है ना। आज आप जानते हैं मीडिया की ताकत, मीडिया कितनी पावरफुल है ना। सब जो है क्या कहते हैं जो है बिल्कुल इजीली जो यानी कि जो स्कैन वगैरह जो होते हैं या कोई सी घोटाले वगैरह होते हैं तो सीक्रेट मिशन पर जो है वो छोटे छोटे कैमरास लगाकर उस चीज़ों को रिवील किया जाता है, खोला जाता है, उनकी जो है उनको उनका पर्दाफाश किया जाता है इस तरह से। तो नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, पॉज करना जरा। आई होप यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट जब ऑफ क्लास के लिए हम आपको बोलेंगे कि आपको ऑफ क्लास का भी होता है, वीक में आपको आना है तो आप अपने प्रैक्टिकल्स की जब मैं पूरी कंप्लीट करा दूँ आपको जितने भी मैं आपको प्रैक्टिकल राइट करवाऊंगी स्टूडेंट्स, तो आप उसकी कॉपीज लेकर आएंगे सब स्टूडेंट्स जिन्होंने बना ली है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर दी है कि कैसे कॉपी बनानी है, कैसे आपको राइट करनी है। फिर मैं सबकी एक साथ चेक करूंगी। नाउ वन ऑफ देम कैंडिडेट सेज
इज सेलिंग इन द सेम बोट, यानी कि वो अपना व्यूज रख रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, यानी कि एक ही बोट में सवार हो रहे हैं। ठीक है ना, एक ही बोट में सवार होना ये एक प्रोवर्ब्स है, कहावत है स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि उनकी नेचर बन चुकी है कि उनको क्या करना है सेम, यानी कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं ना जिसको, वो भी अलग इसी में है कि सब जो है एक ही बोट में सवार होने का मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है सारे। Yes. He then says, to look for an honest politician is just like looking for a needle in a haystack. यानी कि वो कहते हैं कि जैसे सभी एक बोट में सवार हैं, सभी एक जैसे हैं, यदि हम चाहें कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को देखना चाहें कि जो ईमानदार हो, तो वो उसी तरह से उसको ढूंढना उसी तरह से मुश्किल होता है जिस तरह से घास के ढेर में से सुन को ढूंढना। ठीक है ना, हे स्टे माने घास के ढेर, हे माने होती है घास फूस, है ना, उसके ढेर में से किसी सुन को ढूंढना, यानी कि टू गेट ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इज वेरी डिफिकल्ट टुडे, कि बहुत मुश्किल है कि कोई ईमानदार पॉलिटिशियंस को कोई एक आधा पॉलिटिशियन जो है ईमानदार हो सकता है, तो उसको उसी तरह से ढूंढना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। Then one of them, Mr. Verma says,
क्वालिटी कि जो पूरा सिस्टम है प्यून से लेकर मिनिस्ट्री तक वो सारा भ्रष्ट है। एंड इफ एवर मैन लाइक मिस्टर यादव ट्राई टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, और यदि कभी कोई मिस्टर यादव की तरह यदि अपनी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि अपनी आवाज़ उठाता है, दे प्रूव टू बी द थॉर्न्स इन द फ्लैश ऑफ द करप्ट ऑफिसर्स, वो जो है भ्रष्टाचारों के बीच में एक कांटे की तरह होता है। यानी कि कितनी अच्छी बात कही गई है आपकी, यदि कोई जो अपनी आवाज़ उठाता है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म तो खैर नहीं होता, कम करना चाहता है, तो व्यक्ति उसी तरह से चुभता है जैसे कोई व्यक्ति आँखों में चुभता है ना, आँखों का कांटा या राह में जो कांटा होता है, तो वो व्यक्ति उसको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है। जो स्टूडेंट्स मैंने आपको टॉपिक लिखवाया है ये करप्शन पर, इसके आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात, एक तो ये आपके ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है। सेकंड, ये आपका एस्से का टॉपिक हो गया करप्शन, क्योंकि मोस्टली जो ये टॉपिक है करप्शन का, जब मैं एस्से बताऊंगी आपको कौन कौन से टॉपिक पे करना है, तो करप्शन ऐसा टॉपिक है जो कि 1 by 1 मतलब आफ्टर 1 ईयर्स के बाद रिपीट होता रहता है। तो उसके लिए भी यदि आपने ये प्रैक्टिकल्स आप राइट करेंगे तो इसको पढ़ेंगे भी, तो इससे क्या है, इसमें देखो सारी करप्शंस पर जो है आपको एस्से में लिखने के रिलेटेड जो है पॉइंट मिल जाएंगे। करप्शन के ऊपर यदि आप एस्से लिखेंगे तो उसमें से आप ये सारी बातें जो है आप जो है इनको जो कन्वर्सेशन में चेंज ना करके उनको एस्से के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 by 1 आप उसको राइट कर सकते हैं। एस्से में कोई कन्वर्सेशन नहीं होता, बस एक पैराग्राफ होता है कि जो स्टार्टिंग होता है और लास्ट तक आप अपने व्यूज यानी कि जो आपकी थॉट है वो आप लिखते चले जाते हैं। तो आप उसको देखेंगे तो अगर आप इन सबको जो कन्वर्सेशन जो पर्सन्स हैं यदि इनको हटा दें और जब ग्रुप डिस्कशन का पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, जब लेकर स्टार्टिंग से आप इसको पढ़ेंगे और जब जो कोई आंसर देता है यू आर राइट वगैरह इसको हटा देंगे, तब आप देखेंगे पूरा एक ये करप्शन पर एक पैराग्राफ बन जाएगा और जो कि आपको एक एस्से के रूप में भी वो मिल जाएगा। तो इससे आपको यानी कि दो फायदे हो जाएंगे, एक तो हमारा ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिकल भी हो गया और सेकंड इज ये करप्शन पर एक आपका जो है तो मतलब आपको एक एस्से भी हो गया, ठीक है ना। तो नोट डाउन दिस, अभी आगे लिखवाएंगे इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो मैं यही सोच रही कि शॉर्ट में ना लिखवा के, लेकिन आपको थोड़े कम से कम इसको डबल फायदा हो जाए। आपको इसको एक एस्से के रूप में भी लिखते हैं, आप ये सारी बातें एस्से में भी लिख सकते हैं इसकी। तो आप लिखिए, नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है स्टूडेंट्स की मतलब आप देखते हैं वो मतलब लिखा हुआ रहता है, प्रोवर्ब्स होती है, लेकिन उनका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो है ना, उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, तो वो सब मैं आपको राइट करवाऊंगी। नोट डाउन दिस,
Then Mrs. Sheetal says, one of them, Indian officers try to prove this proverb that money makes the merry go. ये प्रोवर्ब्स है. अब इसमें जो प्रोवर्ब्स आ रही है, क्योंकि आपकी जो उसमें यानी कि प्रोवर्ब्स को भी आपको पता होना चाहिए. अगर कभी आ जाती है एग्जाम में, आप कोई टेस्ट देने जाएं तो उसमें अगर इस तरह से प्रोवर्ब आ जाती है तो उसका आपको क्लियरिफिकेशन इन चीज़ का भी हो जाएगा कि क्या होता है. यानी कि वो कहती है इंडियन ऑफिसर जो है आज इस कहावत को सही करने में लगे हैं. क्या है कि मनी मेक्स द मैरी गो का मतलब ये होता है कि मनी इज द पावर ऑफ एवरीथिंग. मनी इज द पावर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि पैसा ही उसमें इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ बना सकता है. पैसे से चाहे आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है ना. ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता. ठीक है ना. मनी माइंडेड लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है, और जो पर्सन्स होते हैं मनी माइंडेड नहीं होते, पैसा केवल इतना होता है कि जितनी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए. ठीक है ना. हर एक की सोच अपनी अपनी अलग होती है. तो जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या प्राइवेट ऑफिसर्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हाई उस पर सीट्स पर होते हैं तो उनकी एक तो सैलरी बहुत हाई होती है ना, 1 लाख से ऊपर होती है. लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि वो बहुत मनी माइंडेड और ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं. उन्हें अपनी तनख्वाह कम पड़ जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो इलीगली पैसा लेते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, रिश्वत लेते हैं. तो यानी कि क्योंकि वो उनके लिए जो है पैसा ही सब कुछ होता है. तो ये एक प्रोवर्ब्स है. तो इंडियन ऑफिसर जो है, कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो है इस कहावत को सही करने में लगे हैं. मीनिंग हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं. देखिए कहते हैं मिस्टर जैन, वन ऑफ देम एक्सप्रेस देयर व्यूज कि इन एवरी फील्ड देयर आर मिडिल मैन. अब कोई सबसे फील्ड होती है उसमें मिडिल मैन होते हैं, यानी कि जो बीच का आदमी, मिडिल मैन. ठीक है ना. मिडिल मैन समझ के कॉमन मैन, है ना. कॉमन मैन होते हैं, मिडिल मैन होते हैं. और मिडिल मैन वो भी होते हैं जो यानी कि जो बीच में जो बिचौले का काम करते हैं ना, मिडिल मैन समझ गए ना वो.
अब जो इस तरह के मध्यस्थ यानी बिचौलिए जो होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में आराम से घूमते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है। उनका काम क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपना गवर्नमेंट के लिए मतलब काम कराने जाता है, कोई मान लीजिए किसी पर सिग्नेचर करवानी हो या कोई चीज़ पास करवानी हो, तो केवल क्या करता है, ऐसे पकड़ के व्यक्ति को उसको काम, उससे कुछ पैसे लेकर उसके काम को करवाता है, यानी कि उसको उसको कोई रोकने वाला नहीं, वो फ्री घूमता है, क्योंकि सब जानते हैं उसको कि ये किस काम के लिए करना है। यस, फिर उसके बाद मिस्टर मेथसिस द रिलेशन ऑफ द क्रिकेट आइकॉन्स विद मैच फिक्सेस कॉस्ट एंड सेफ्टी, यानी कि जो क्रिकेट कोच में यानी कि जो ब्राइब्स वगैरह लेते हैं, आइकॉन्स होते हैं जो ब्राइब्स वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए इसमें हाँ, जो मतलब आइकॉन्स यानी कि जो स्टेटस जिंदगी फोकस में जो रहते हैं, है ना, जिनका मतलब कोई ऐसे हैं जो कोई फेमस प्लेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं वो फोकस में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा अटेंटिव जो है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे क्या करते हैं, मैच फिक्सेस कर लेते हैं, है ना, मैच फिक्सेस भी हो जाते हैं। आपको पता है पीछे ऐसी घटनाएं हमने भी देखी हैं पिछले कई साल पहले भी, कि मैच फिक्स हो गए थे, यानी कि दूसरी टीम को है पूरी ब्राइब ले लेती है कि उनको मैच हारना ही है या जीतना है, जो भी कुछ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है, इसमें बहुत सारी बातें जो है इसमें चल रही हैं, कि मतलब क्या सब अपने व्यूज दे रहे हैं। तो अब इसको नोट डाउन दिस, बस लास्ट थोड़ा सा और करके फिर लास्ट करते हैं, क्योंकि एक कंक्लूजन भी चाहिए कि हमने क्या इसका मतलब हमने इसका क्या रिजल्ट निकाला। नोट डाउन दिस,
मच डिस्कशन अबाउट करप्शन कि ठीक है हमने जो है करप्शन पर बहुत डिस्कस किया, वी कैन से दैट वी कांट गेट रीड ऑफ विद सच लाइक दिस प्रॉब्लम्स, और हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम से हम जो है छुटकारा नहीं पा सकते। तो वो कहते हैं कि हम जो है ये कह सकते हैं हम इसे प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते, वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क दैन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हमको एक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Yes. Then Mr. Mehta says we all do agree with you, कि हम सब आपसे सहमत हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो ये आपका कन्वर्सेशन है यानी कि और ग्रुप डिस्कशन है जो ये है कंप्लीट हो जाता है। बहुत कुछ था इसमें लिखवाने के लिए लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि ग्रुप डिस्कशंस का आपको लिखवाने का बेनिफिट ये हुआ स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना है ना, कि आप किसी भी टॉपिक पर जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इजीली बात कर सकते हैं, है ना। कैसे अपने आप को अपने व्यूज़ रखने हैं। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बातों को इंग्लिश में ही कहा जाए, उसमें आप मिक्स लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम भी तो आप लोगों को मिक्स लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम टोटली इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएँ तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ समझ लेंगे कुछ को समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है आपको मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमने कभी आपको जो लिखवाया है प्रैक्टिकल थर्ड ग्रुप डिस्कशन, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप इससे दो चीज़ हो गई, एक तो कन्वर्सेशन आप करना सीखेंगे और दूसरा आपने देखा कि इसमें जो है हमारा करप्शन पर ऐसे से रिलेटेड भी हमको थोड़ा बहुत मैटर मिल जाए, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हम दूसरे किसी और टॉपिक पर भी इसी तरह से डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल है, लिखवाया है आपको, लेकिन ड्रामेटाइज प्रेजेंटेशन भी होता है स्टूडेंट्स इन चीज़ों का, कि आप जो है स्टूडेंट्स क्लास में इस चीज़ को लेके आपस में डिस्कस करें और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, और जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप बोलना चाहते हैं उसको और उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं मालूम है तो डिक्शनरी का यूज़ करके, आजकल तो फ़ोन में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मीनिंग देख के उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपका ये प्रैक्टिकल थर्ड जो है ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट करा दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कितने मिनट में 45 है 52 अभी, अच्छा तो 3 मिनट। तो स्टूडेंट्स आप इनको प्रैक्टिकल्स को आप जो है इनको राइट कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिए मैं आपको और भी प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी। आपके जो बुक में है ये जो आपकी बुक में प्रैक्टिकल दे रखे हैं, इसके बाद रीडिंग स्किल का भी है, और भी जो टॉपिक हैं आप नए नए टॉपिक जो आपको मिलेंगे तो वो भी मैं आपको उसमें लिखवा दूँगी। आप प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लीजिएगा, वीक में एक बार प्रैक्टिकल लिखवा लेंगे,
आपका। तो 5 प्रैक्टिकल सोच रही हूँ, 5 या फिर 6 प्रैक्टिकल लिखवा के आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल हैं आप लिख के उसके बाद अपनी कवर करके बुक को, क्योंकि अब देखिए वैक्सीन का भी आ चुका है, प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो सो दैट हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए और आपका जो है एग्जाम्स भी होंगे, है ना। देखो प्रमोट हर बार तो नहीं किया जा सकता, एग्जाम्स तो होंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स तो होंगे। तो इसमें जो है इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। जो कोई क्वेरी है, जो कोई आपको कुछ पूछना है, तो वो मैसेज में, उसी ग्रुप पर मैसेज में डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा और नाम डाल के करिए, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके पास वीडियोज आते हैं और नहीं तो हम समझ जाएंगे, अगर इंग्लिश से रिलेटेड होगी तो वो बात हम समझ जाएंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। जब भी हमारे पास टाइम होगा तो उस चीज़ को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा पहले, तभी समझ में आएगा स्टूडेंट, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल में देखो मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स की टेंस पे भी और आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी 4-4, 5-5 सेंटेंस आएंगे फुल मार्क्स के। अगर आप हर नंबर को छोड़ेंगे तो इस तरह से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि 50 में से आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये मान के चलिए हर स्टूडेंट्स की हमें कम से कम 50 में, मतलब 50 में से 30 से अबव हमें मार्क्स लाने हैं, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। 30 के ऊपर ले जाइए, 40 तक, 40 से ऊपर भी आ जाते हैं मार्क्स, ऐसी बात नहीं। अगर आप लिखेंगे, सही लिखेंगे तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप जो है प्रैक्टिकल को मैंने बताया ना, पतली कॉपी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, लाइनिंग नोटबुक लेनी है, उसमें बस प्रैक्टिकल कर लिख लीजिएगा। और जैसे मैं 2 पार्ट्स में लिखवा रही स्टूडेंट, तो आपको ये नहीं लिखना है जब आप प्रैक्टिकल राइट करेंगे, क्योंकि तो वीडियो है और हमें एक लेक्चर 45 मिनट्स का बनाना है। तो ये नहीं है कि आप जो है फिर जब मैं आपका फर्स्ट वीडियो हो गया और वो हमारा इनकम्प्लीट है, सेकंड वीडियो हमारा बना ये पार्ट 2 है, तो आप उसके बाद प्रैक्टिकल में बीच में छोड़ के ये लिखे, नहीं, आपको नहीं लिखना है। दिस इज द इंडिकेशन, ये आपको इंडिकेशन दिया गया है कि हमारा कौन सी टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया है आज। तो आप ये चीज़ ना लिखेंगे, बस जो कन्वर्सेशन जो हमारा स्टार्ट है उसी से आगे वो राइट करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको बताने के लिए कि हमारा पार्ट 2 चल रहा है, तो इसी हिसाब से करेंगे। प्रैक्टिकल आप राइट कर लीजिएगा और फिर इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर देंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।